अनसॉल्व सम है हम लोग का फर्स्ट सम। ओके, दिस इज योर सम। उसके बाद हम लोग का एडजस्टमेंट है, तो साइमल्टेनियसली पहले हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करेंगे। तो उसके पहले आपको देखना आपने ये ड्रॉ किया है कि नहीं फॉर्मेट। तो पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करना है, हाफ पेज ऊपर से जगह छोड़ना है। मैंने आपको वीडियो शेयर किया है, आप वीडियो देख लीजिए चाहिए तो। उसके बाद फुल पेज प्रॉफिट एंड लॉस आएगा आपका। नेक्स्ट आएगा आपका कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद आएगा आपका बैलेंस शीट। इस तरह से आप ड्रॉ करके रेडी रहिए और मेरे साथ ये सम सॉल्व कीजिए, तो आपको बहुत इजी जाएगा सॉल्व करने के लिए। चलिए लेट्स वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एडजस्टमेंट। हम लोग का फर्स्ट एडजस्टमेंट है, दिस इज आवर फर्स्ट एडजस्टमेंट। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 was valued at 43,000। तो दिस इज 31st March 2019 है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है हम लोग का। तो फर्स्ट इफेक्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ऊपर से आपको 5 लाइन छोड़ना है और लिखना बाय क्लोजिंग स्टॉक 43,000 आउटर कॉलम में डायरेक्टली। सेकंड इफेक्ट आएगा इसका बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में फर्स्ट लाइन पे लिखे वो तो भी चलेगा क्लोजिंग स्टॉक 43,000। तो हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट रहेगा, ट्रेडिंग में फर्स्ट इफेक्ट हो गया और बैलेंस शीट में इसका सेकंड इफेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेर स्टोलन। तो इस एडजस्टमेंट को मैंने नाम दिया टैप एडजस्टमेंट, TAP, ये टैप एडजस्टमेंट मैंने स्पेसिफाई किया। 8,000 गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, मतलब ये चोरी हो गया गुड्स। अनइंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड मतलब हम लोग ने कोई इंश्योरेंस निकाला नहीं था, तो कोई इंश्योरेंस पैसा नहीं मिलने वाला है, तो पूरा का पूरा हम लोग का लॉस हो गया। तो T फॉर ट्रेडिंग, A फॉर एसेट्स और P फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, इसके लिए मैंने उसको टैप एडजस्टमेंट स्पेसिफाई किया। तो फिलहाल एसेट्स में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि 0 है, तो T और P में जाएगा, तो ये हम लोग का TP एडजस्टमेंट हो गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर से 3 लाइन छोड़ना और लिखना बाय गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, दैट इज 8,000। देखिए 8,000, इज इट राइट। और सेकंड इफेक्ट आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 2 लॉस बाय थेफ्ट, दैट इज 8,000। आप चाहिए तो ये वर्किंग है आपके ऊपर, जो हम लोग ने वर्किंग के लिए जगह छोड़ी है वहां हम लोग लिख सकते हैं। तो प्लीज राइट आउट डाउन एंड वी विल प्रोसीड टू द थर्ड एडजस्टमेंट। अभी हम लोग थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं। हम लोग के थर्ड एडजस्टमेंट हम लोग का सी, 2 एडजस्टमेंट हम लोग एक साथ वर्कआउट करें हम लोग। तो 2 एडजस्टमेंट कैसे देखो, क्रिएट RDD 2% on sundry debtors and Mr. Patil our customer become insolvent and could not pay his debt for 500। मतलब एक पाटिल हम लोग का कस्टमर है, वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंट हो गया मतलब वो पूरा तरह से बर्बाद हो गया, इन फ्यूचर उससे कोई पैसा आने वाला नहीं है। इसके लिए वो 500 हम लोग को भविष्य में नहीं आने वाला है, तो उसको हम लोग इंसॉल्वेंट कंसिडर करेंगे, उसको बैड डेट्स कंसिडर करेंगे। तो अभी इस एडजस्टमेंट का हम लोग कैसे इफेक्ट दे रहे, देखो मैंने डेटर्स लिखा है, डेटर्स आपके ट्रायल बैलेंस आया, देखो आपके ट्रायल बैलेंस में इस तरह से फैक्ट्री बिल्डिंग के नीचे और परचेस के बीच में लिखा है, देखो सन्ड्री डेटर्स लिखा है। आपको सन्ड्री डेटर्स को यहाँ लिखना है 28,700, उसके नीचे 500 आएगा, ये 500 हम लोग का एडजस्टमेंट्स में ऐसा है। तो 28,700 में से 500 माइनस होगा, माइनस करके आएगा 28,200। इस 28,200 के ऊपर मैंने 2% बैड डेट्स RDD निकाला। तो इसका वर्कआउट मैंने एरो से बताया, तो 2% कैलकुलेट करने के बताया 564। ओके, उस 28,200 में से 564 माइनस कर दिया, आउटर में कॉलम लिखना है 27,636। तो इस तरह से आपका बैलेंस शीट का पहला वर्कआउट होगा। अब इसका हम लोग सेकेंड इफेक्ट जाते हैं, तो वी विल गो टू द सेकेंड इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट देखिए कैसा आ रहा है। सेकेंड इफेक्ट आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नॉर्मली हर बार प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा, फिलहाल देख के लीजिए, पहला कॉपी मत कीजिए। फॉर्मूला ऐसा रहेगा, 2 बैड डेट्स, T मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, बैड डेट्स A मतलब एडजस्टमेंट, RDD A मतलब एडजस्टमेंट और RDD T मतलब ट्रायल बैलेंस। मतलब ये आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, ये RDD ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, ये बैड डेट्स और ये RDD आपको एडजस्टमेंट से मिलेगा। ओके, सो 500 ये हम लोग को ट्रायल बैलेंस से मिला है। देखो आपके ट्रायल बैलेंस में परचेस के नीचे बैड डेट्स लिखा हुआ है, तो वहां से हम लोग ने ये 500 लिख दिया ट्रायल बैलेंस से। ये 500 यहाँ से आया, दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट एंड दिस इज द सेकेंड इफेक्ट। तो मैंने पहले ही बताया था एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं और ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होता है। ये भी 564 हम लोग के RDD, दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट एंड दिस इज द सेकेंड इफेक्ट। और ये फिगर आपके RDD आ गया, आपका कहाँ आ गया, देखो आपके क्रेडिट साइड में RDD है, देखो आपके ट्रायल बैलेंस में 2700। इस तरह से ये लिखा गया। अब यहाँ एक दिक्कत क्या आ रही है हम लोग को बता रहा हूँ,
ये तीनों को प्लस करना माइनस करना, यहाँ हम लोग का नेगेटिव आंसर आ गया। तो ये नेगेटिव आंसर न चाहने के लिए हम लोग फिलहाल इसको डेबिट साइड में नहीं लिखेंगे, मगर इतना याद रखे हर बार ये डेबिट साइड में ही आएगा। अब आज के लिए अभी के सम के लिए ये नेगेटिव आया है, इसके लिए हम लोग उसका उल्टा इफेक्ट दे रहे हैं क्रेडिट साइड। तो पहले देने के पहले ये थोड़ा सा समझ लीजिए, मैंने कुछ एक फॉर्मूला बनाया आपको समझने के लिए। देखो बैड डेट्स आरडीडी आरडीडी, दिस इज बैड डेट्स आरडीडी आरडीडी। 1 2 3 ये प्लस होगा, ऐड ऐड ऐड, इसके लिए ऐड ऐड ऐड, और ये लेस है इसके लिए लेस। तो फॉर्मूला बनाया मैंने ए बी ए आर एल आर, मतलब ऐड बैड डेट्स ऐड आरडीडी लेस आरडीडी। अब इसको बहुत अच्छी तरह से याद रख सकते हो, बहुत एकदम बहुत ही जबरदस्त से मैंने इसका फॉर्मूला। तो हम लोग उसको याद कैसे रखेंगे ना, अमिताभ बच्चन पहला नाम हो गया, तो दूसरा नाम आपको याद आ रहेगा, बताइए क्या रहेगा, बराबर बोले दैट इज अभिषेक बच्चन। चलो तीसरा नाम भी आपको बहुत अच्छी तरह से आता रहेगा, बताइए क्या आएगा, बराबर बोले दैट इज ऐश्वर्या राय। और ये थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊँ, इट इज लव्स रेखा। तो फॉर्मूला अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, लव्स रेखा, ये हम लोग का फॉर्मूला बना। ऐड बैड डेट्स ऐड आरडीडी और लेस आरडीडी, हर बार यही याद रखना है आपको। चलो हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फिलहाल आपको ये नहीं लिखना है, डोंट राइट दिस, तो आपको ये लिखना है आपके क्रेडिट साइड में। चलो क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि वो नेगेटिव आया था तो ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा टू आरडीडी 2700, और जितना भी प्लस हो रहा था वो आपको सब कुछ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आउटर में आएगा 1136। सिर्फ यही सम के लिए होगा, नहीं तो हम लोग का हर बार ये राइट है। फिलहाल ये नहीं लिखना है आपको ये लिखना है। ओके चलो उसके बाद जाते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट के लिए। हम लोग का नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट 800 एंड सैलरी 300 हम लोग का आउटस्टैंडिंग है। चलो उसका भी कैसे प्रेजेंट करते हैं। चलो जहां हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है टू रेंट, ये फिगर आपको ट्रायल बैलेंस से मिला है। देखो ट्रायल बैलेंस में सैलरी और रेंट एक साथ है हम लोग का, तो रेंट का फिगर मैंने लिया है, और आउटस्टैंडिंग सीयर ये आउटस्टैंडिंग है तो ये फिगर मैंने यहाँ लिख दिया। वैसे ही टू सैलरी है हम लोग का 3000, ये भी देखिए 3800 ट्रायल बैलेंस में है, ओके, और 300 हम लोग का ये 300 है तो मैंने यहाँ लिख दिया। और आउटस्टैंडिंग हर बार प्लस होगा, ओके, तो प्लस करके मैंने फिगर यहाँ लिख दिया 3800 में 300 प्लस करके 4100। और इसका सेकेंड इफेक्ट आपके बैलेंस शीट में लिखना है, 5 लाइन छोड़ना है और लिखना है आउटस्टैंडिंग रेंट 800 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इफेक्ट। तो सी हियर दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट एंड दिस इज द सेकंड इफेक्ट, दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट एंड दिस इज योर सेकंड इफेक्ट। तो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट और ट्रायल बैलेंस में जो भी लिखा उसका सिंगल इफेक्ट जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या हम लोग का, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हम लोग का डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग 2500 और फर्नीचर 1800। चलो बहुत इजी है, सॉरी थोड़ा सा आगे गया हम लोग का। तो यहाँ देखो फैक्ट्री बिल्डिंग 75,000 है, 2500 लिखा है तो माइनस करके 72,500 आ गया मेरा। ये फैक्ट्री बिल्डिंग का जो भी फिगर है उसको कहाँ से मिला है, आपके ट्रायल बैलेंस में देखो फैक्ट्री बिल्डिंग है 7500, ओके। वैसे ही फर्नीचर भी देखो आपका कहाँ लिखा है, आपके ड्राइंग के नीचे लिखो फर्नीचर लिखा है, वहां से मैंने उसको कॉपी कर दिया तो ये ट्रायल बैलेंस से फिगर मिला, और ये हम लोग का एडजस्टमेंट से फिगर है। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। और सेकेंड इफेक्ट, जो भी फैक्ट्री बिल्डिंग का इफेक्ट जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और फर्नीचर का जो भी सेकेंड इफेक्ट जाएगा वो जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट। तो ये हो गया हम लोग का ट्रायल बैलेंस का एडजस्टमेंट हम लोग का हो गया। अभी हम लोग आगे देखते हैं। चलो नाउ स्टार्ट पोस्टिंग फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के पोस्टिंग करने के पहले जो जो हम लोग ने ट्रायल बैलेंस से लिखा है उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। देखो हम लोग ने फैक्ट्री बिल्डिंग लिख चुका है, आप पेंसिल लीजिए, पेंसिल से आप स्ट्राइक आउट कीजिए, सिर्फ स्ट्राइक आउट कीजिए, कैंसिल मत कीजिए। मतलब इसका हम लोग ने इफेक्ट दे चुके हैं, डेटर्स दे चुके हैं, बजट्स दे चुके हैं, सैलरी रेट हो गया और आरटीडी, ये इफेक्ट हम लोग ने दे दिया। चलो अभी हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी हम लोग पोस्टिंग करना चालू करते हैं। धीरे धीरे मैं एक एक चीज बता रहे जा रहा हूँ, ओके। चलो देखिए कैसा उसका वर्कआउट आएगा। चलो पहला हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी का करना है हम लोग को। सी प्लांट एंड मशीनरी हम लोग का किधर आएगा, एसेट्स में लिखिए प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000। अब
प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। अभी हम लोग को परचेस के बारे में देखना है, तो देखते हैं परचेस हम लोग का किधर आएगा। चलो परचेस देखते हैं हम लोग का। सीयर परचेस हम लोग का किधर आ गया, हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है हम लोग को, और इनर कॉलम में लिखना है। ध्यान रखिए इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि शायद उसके नीचे कुछ तो आने वाला है और एक लाइन छोड़ना है आपको। ओके चलो आगे देखते हैं। परचेस के बाद अभी हम लोग का सेल्स रिटर्न, क्योंकि बैड डेट्स हम लोग लिख चुके हैं, तो सेल्स रिटर्न किधर जाएगा हम लोग का। ओके ट्रेडिंग अकाउंट में एकदम टॉप में स्टार्टिंग में जो हम लोग ने लाइन छोड़ा था, बाय सेल्स लिख के रखना है, और उसके लिखने नीचे लिखना है हम लोग को रिटर्न, दैट इज 2200। दिस इज द इफेक्ट हम लोग दे रहे ट्रायल बैलेंस का। ये हो गया हम लोग का सेल्स रिटर्न का इफेक्ट। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। चलो देखते हैं 10% गवर्नमेंट बॉन्ड का। अब ये 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, उसके नीचे लिखा परचेस ऑन 1 अक्टूबर, तो यहाँ देखो 1 अक्टूबर 2018 लिखा है, मतलब इसका हिडन एडजस्टमेंट। अब ये बराबर समझ के लीजिए ये एडजस्टमेंट क्या है। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड एसेट्स में जाएगा, इनर कॉलम में लिखना है, और वो परचेस किया हम लोग ने अक्टूबर में, तो हम लोग ने जो गवर्नमेंट बॉन्ड लिया है अक्टूबर में लिया है, और हम लोग का ईयर एंड है 31 मार्च 2019, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, ये बॉन्ड हम लोग के पास 6 महीने के लिए रहा। इसके लिए हम लोग को उसके ऊपर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला। अब ये वर्किंग है, जहां हम लोग ने वर्किंग लिखा है वहां वर्किंग आपको लिखना है। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड लिखना है, दैट इज 40,000 का गवर्नमेंट बॉन्ड है। 10% यहाँ देखो 10%, इसके लिए 10/100, 6 मंथ्स हम लोग के पास रहा, इसके लिए 6/12। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड हम लोग का कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। इसको हम लोग हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हिडन एडजस्टमेंट। अब इस हिडन एडजस्टमेंट का हम लोग इफेक्ट देंगे, किस तरह से देंगे देखते हैं हम लोग। तो एसेट्स में इस तरह से लिखना है आपको, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड लिखना 40,000 जो हम लोग के ट्रायल बैलेंस में था, उसके नीचे लिखना है प्लस इंटरेस्ट 2000, तो आएगा आपका 42,000। और बाय इंटरेस्ट जो हम लोग ने ऑलरेडी लिखा था, उसके नीचे लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 2000। इसका सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अभी हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, क्योंकि ये इंटरेस्ट हम लोग को रिसीवेबल है, आने वाला है, इसके लिए इनकम साइड जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड हम लोग का इनकम साइड होता है, इसके लिए हम लोग ने इनकम साइड में उसको लिखा हुआ है। तो ये हो गया हम लोग का गवर्नमेंट बॉन्ड का। अभी नेक्स्ट आगे पोस्टिंग जाते हैं हम लोग का। नेक्स्ट आगे है हम लोग का इंपोर्ट ड्यूटी। चलो देखते हैं इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ आएगा। सीयर हम लोग ने परचेस लिखा है, परचेस के बाद रिटर्न है, रिटर्न के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, और उसके बाद लिखना है टू इंपोर्ट ड्यूटी 1800। इंपोर्ट ड्यूटी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड। नेक्स्ट आएगा आपका लीगल चार्जेस। चलो लीगल चार्जेस देखते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना आपको लीगल चार्जेस, चलो लिख के लीजिए डेबिट साइड में। 2 लीगल चार्जेस लिखना बहुत जरूरी है, 2 बहुत कंपलसरी है। उसके बाद जाएगा मोटिव पावर। मोटिव पावर आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, लिखना है 2 मोटिव पावर, जो अभी हम लोग ने इंपोर्ट ड्यूटी लिखा था उसके नीचे लिखना है आपको 12,000 ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट है हम लोग का वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस रेंट हम लोग को स्पेसिफाई करना है, तो वेयर हाउस रेंट हम लोग का जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, टू वेयर हाउस रेंट 1800। अब देखते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का एंट्री कहाँ जाएगा। दोनों भी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है हम लोग का, ये दोनों जाएगा आप लोग के एसेट साइड में, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कुछ तो लिखा है, मतलब वो हिडन एडजस्टमेंट हो गया वापस एक बार। तो देखते हैं हम लोग हिडन एडजस्टमेंट क्या है, 2 इयर्स क्या किया स्पेसिफाई। चलो सी थोड़ा डिटेल्स देखते हैं हम लोग। एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 इयर्स WEF, दैट इज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। मतलब हम लोग ने एडवर्टाइजमेंट पे किया 2 साल के लिए पे किया, और ये 2 साल हम लोग के 1 जनवरी 2019 से चालू हो रहा है। तो हम लोग ने 10,000 पे किया, तो आप लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, वर्किंग हम लोग ने जो जगह छोड़ा है वहां करना है। इसके लिए 10,000 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि हम लोग ने 2 इयर्स के लिए पे किया, तो 1 साल का वो आ रहा है 5,000 रुपीज, मतलब 1 साल का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हम लोग का 5,000। मगर हम लोग का 1 साल पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 जनवरी से चालू हुआ, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। तो हम लोग ने जो पे किया 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी, तो हम लोग ने सिर्फ 3 मंथ्स का ही वर्कआउट किया है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है 3 मंथ्स का हम लोग का एडवर्टाइजमेंट कितना आ रहा है। तो कहने का मतलब, तो इसका वर्कआउट किस तरह से होगा, देखो 12 मंथ्स का 5,000, तो 12 मंथ कैसे है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने का 5,000, तो 3 महीने का कितना होगा, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 × 5,000 डिवाइड बाय 12।
तो वर्कआउट करके आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 5000 डिवाइड बाय 12 करके 3 मंथ्स का आ रहा है 1250 आ रहा है। मतलब हम लोग का ये साल का खर्चा सिर्फ 1250 है, बाकी का 10,000 में से 1250 ये साल का खर्चा है, तो बाकी का हम लोग का प्रीपेड हो गया। तो हम लोग इसको कैसे वर्कआउट करेंगे, तो सीयर ये बराबर समझ गए, थोड़ा सा टेक्निकल है। एडवर्टाइजमेंट मैंने 10,000 लिखा, आउटर में 1250 आना चाहिए, तो ये देखो, और ये 10,000 सीयर, ये 10,000 ट्रायल बैलेंस से आ गया, 1250 हम लोग ने कैलकुलेट किया, और 10,000 में से 1250 मैंने माइनस कर दिया, तो आया मेरा 8750। तो ये 8750 मेरा प्रीपेड हो गया, 8750 मेरा क्या हुआ, प्रीपेड हुआ। और इस प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट मेरा जाएगा, दैट इज इन द एसेट साइड। एसेट्स में आपको लिखना है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 8750। तो ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। और सेकेंड, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट आएंगे तो हम लोग उसको हिडन एडजस्टमेंट ऐसा कहते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग का सैलरी और रेंट हम लोग दे चुके हैं, ड्राइंग लिखना है। शायद हम लोग ने कैपिटल अकाउंट बनाया तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखना है टू ड्राइंग, अमित का 2400 और नरेश का 3200। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, अगर आप क्या जगह लिखे तो ट्राई कीजिए पूरा का पूरा लिखने के लिए। तो हो गया हम लोग का ड्राइंग। फर्नीचर लिख चुके हैं हम लोग। उसके बाद देखते हैं बिल्स रिसीवेबल और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। तो बिल्स रिसीवेबल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हम लोग के एसेट साइड में जाएंगे, तो हम लोग ने एसेट साइड में लिख दिया उसको। तो हम लोग का डेबिट साइड पूरा एंट्री हो चुका है। अभी हम लोग जाते हैं क्रेडिट साइड पे हम लोग के। तो क्रेडिट साइड में पहला कैपिटल अकाउंट है अमित भाई और नरेंद्र भाई। तो अमित भाई नरेंद्र भाई, तो कैपिटल को हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 3,50,000 एंड 3 लाख। इसके बाद जाएगा हम लोग का सेल्स। तो सेल्स हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, खाली इनर कॉलम में आपको अमाउंट लिखना है। टॉप में देखो वापस लिखना नहीं है, एकदम टॉप में लिखा हम लोग ने 1,80,000 लिखना है। उसके नीचे अपने रिटर्न्स लिख चुके हैं, तो सेल्स लिख के हो गया। उसके बाद आएगा हम लोग का बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल जाएगा आपके लाइबिलिटी में, जो हम लोग ने आउटस्टैंडिंग लिखा है उसके बाद लिखना है आपको बिल्स पेएबल। इसके लिए जानबूझकर मैंने लिखा है लीव 5 लाइन्स, वो एरो करके 5 लिखा है, मतलब 5 लाइन छोड़ना है आपको। तो उसके नीचे लिखना है आउटस्टैंडिंग के नीचे 8,500 बिल्स पेएबल। उसके बाद आएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। आपने जो अभी इंटरेस्ट लिखा था गवर्नमेंट बॉन्ड, उसके नीचे लिखना है बाय डिस्काउंट, दैट इज 1,200। आरडीडी हम लोग ने लिख चुके हैं, तो बाकी बचा है, सॉरी क्रेडिटर्स बचा है हम लोग का। क्रेडिटर्स और बैंक लोन साइमल्टेनियसली मैंने मार्क किया है। तो क्रेडिटर्स और बैंक लोन वापस जो बिल्स पेएबल लिखा है उसके नीचे लिखना है क्रेडिटर्स, और बैंक लोन ये लाइबिलिटी में जाएगा आपका 38,500 और 15,000। नेक्स्ट है हम लोग का परचेस रिटर्न। देखो हम लोग ने परचेस लिखा था, उसके नीचे माइनस रिटर्न जगह लिखा छोड़ा था, वहां लिखे माइनस रिटर्न और 2,000 हम लोग को लिखना है। तो ये हम लोग का लास्ट पोस्टिंग हो गया, मतलब हम लोग का पूरा पोस्टिंग हो गया। चलो देखते हैं अभी हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से दिख रहा है, आपने क्या क्या लिखा हुआ है। तो नाउ स्टार्ट बैलेंसिंग, हम लोग को बैलेंसिंग करना चालू करना है। चलो इन द बुक्स ऑफ अमित भाई नरेंद्र भाई लिखना है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च 2019। चलो इस तरह से शायद आपका ट्रेडिंग अकाउंट दिखता रहेगा। ओके, अभी आपको क्या करना है, डेबिट साइड का टोटल करना है और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। टोटल लिख करके आपको पेंसिल से लिखना है। तो चलो मैं आपके लिए बताता हूँ पेंसिल से किस तरह से वर्कआउट करना है आपको। सीयर, तो आपको पेंसिल से लिखना है सी। यहाँ का टोटल आ रहा है 99,800, यहाँ का टोटल आ रहा है 2,28,800। अब जिस जगह कम आ रहा है वहां बैलेंसिंग होगा, मतलब 2,28,800 में से 99,800 माइनस होगा। माइनस करके जो फिगर आएगा उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। ये वर्किंग है, ये आपको बताना नहीं है, खाली ये मैंने आपको समझने के लिए लिखा है। यहाँ देखो 1,29,000 आ गया, कैसे आ गया, 2,28,800 में से 99,800 माइनस हो गया, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर डेट नहीं लिखा है तो यहाँ लिख दो 31 मार्च 2019। तो यहाँ से वो यहाँ जाएगा आपके ऊपर, इसके लिए हम लोग ने एक लाइन छोड़ा था। तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन बोलेंगे, ऊपर कैरेट डाउन है, तो 1,29,000 हो गया। चलो उसी तरह से देखते हैं हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे दिख रहा है। आपके हिसाब से देखिए सब कुछ आपने पोस्टिंग किया हुआ है कि नहीं, धीरे धीरे देखिए। ओके, नाउ सी हियर, वैसे ही सेम अभी आपको डेबिट साइड का टोटल करना है और क्रेडिट साइड का टोटल करना है।
डेबिट साइड का टोटल करके पेंसिल से लिखना है, क्रेडिट साइड का टोटल करके पेंसिल से लिखना है। तो देखते हैं हम लोग का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 21,250 आ रहा है और वहां का आ रहा है 1,33,336। तो सेम कम किधर है टोटल आपके डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग होगा, जहां कम है उधर। तो 1,33,336 में से 21,250 में माइनस कर रहा हूँ, जो माइनस करके फिगर आ रहा है दैट इज 1,12,086। तो ये हम लोग का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट दोनों में डिवाइड हो जाएगा। किस तरह से, ये वर्किंग है खाली आपको समझने के लिए। प्रॉफिट रेशियो कुछ भी नहीं दिया सम में, इसके लिए 1:1। तो 1 + 1 कितना हो गया हम लोग का 2 होगा। तो इसको किस तरह से वर्कआउट करेंगे, देखो अमित के लिए हम लोग करेंगे 1,12,086 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 1 अमित का, और डिवाइड बाय 2। सेम नरेंद्र भाई का भी यहाँ 1 है, इसके लिए 1 डिवाइड बाय 2। ये वर्किंग करना है आपको, वर्किंग करके फाइंड आउट करना है अमित को कितना प्रॉफिट मिल रहा है और नरेंद्र भाई को कितना प्रॉफिट मिल रहा है। इट इज वर्किंग, ये आपको समझने के लिए, आपको लिखना नहीं है। तो ये कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, तो सीयर आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है। तो यहाँ लिखना है टू नेट प्रॉफिट अमित का, सेम लिखा है मैंने, देखो ये आपको पेंसिल से लिखना है। तो वर्कआउट करके आ रहा है 56,043 और इनका टोटल आउटर में गया, और ये कैसे है वो भी पता है, इन दोनों का टोटल भी हो रहा है, और 1,33,336 में से 21,250 माइनस हो रहा है, और जो अमाउंट ज्यादा है दोनों जगह हम लोग टोटल में लिख देंगे। तो ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस। अभी प्रॉफिट एंड लॉस से ये जो प्रॉफिट है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ से वो यहाँ चला जाएगा 56,043 56,043। सेम यहाँ का टोटल करना है डेबिट साइड का, दोनों कॉलम का मतलब दो 4 कॉलम पर टोटल करना है। तो यहाँ देखो यहाँ का 2,400 है, यहाँ का 3,200 है, दोनों का मिला के 4,06,043 है, यहाँ का 3,56,043 है। ओके, अब इसमें से अमित में से क्रेडिट में से ये डेबिट माइनस होगा, तो जो फिगर आएगा ये आएगा, और 3,56,000 में से 043 माइनस 3,200, यहाँ मैंने वर्किंग बताया है, तो ये माइनस करके ये फिगर आ गया। उस बैलेंसिंग करके फिगर है उसको मैं बोल रहा हूँ टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन दिस फिगर, ये आपका कैपिटल का बैलेंस आ गया, और आपके टोटल में आपको ये लिखना है 46,043, दोनों जगह आएगा आपके। और ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है हम लोग कैपिटल के टॉप ऑफ में लिखेंगे, हम लोग ने जगह छोड़ा था कैपिटल अकाउंट, अमित भाई नरेंद्र भाई, ये जो बैलेंस अमाउंट यहाँ पे मैंने लिखा, और दोनों का टोटल मैंने ट्रांसफर कर दिया प्लस करके। अब देखते हैं हम लोग बैलेंस शीट में आपने जो भी लिखा है वो सही लिखा है या नहीं है। शेयर एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, प्रॉपर्ली चेक कीजिए। और अभी कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, आपका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस शीट टैली हुआ है मतलब आपका सम 100% राइट है। ओके, देखिए ये सब कुछ आपने लिखा हुआ है शेयर, और आपका टोटल सेम आ रहा है, मतलब आपका सम 100% राइट है। ये आपका सम पूरा हो गया। इसी तरह से हम लोग हर एक सम सॉल्व करने वाले